एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं 10th क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, जो कि बिलोंग करता है फिजिक्स के चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, उसका एक जो न्यूमेरिकल है वो सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है। तो साइंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिलेटेड किससे है? मिरर से। दो मिरर होते हैं आपके पास, एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। तो अब मैं यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपके लिए कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर के लिए, लेंस के लिए भी है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको मिरर वाला करके दिखाऊंगा और एक लेंस वाला करके दिखाऊंगा और आपको इसको सीखना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, at distance 25 centimeter, whose focal length is 15 centimeter. Find the nature of image. 4 सेंटीमीटर साइज की कोई वस्तु अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बतानी है। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, अब सॉल्व करना आप देख लें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, डिस्टेंस ऑफ इमेज v से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 एंड हाइट ऑफ इमेज h2। ये तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। और हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f और वस्तु की ऊंचाई होगी h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी हमारे पास h2। अब हमको इसमें से यहाँ पे लाइन पढ़ते रहना है बेटे। जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं इनको यहाँ लिखता रहूंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो बेटे आपने करना है, मुझे आता है मैं कर लूंगा, मेरे आने से कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, क्वेश्चन आपके लिए है तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर साइज की कोई वस्तु। साइज मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है, मैंने देखो 4 यहाँ लिख दिया, फर्स्ट लाइन से 4 सेंटीमीटर को यहाँ लिखना है। फर्स्ट हमने देखो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो अब ये जो है 25 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की हमारे पास डिस्टेंस हो गई, यानी वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को लिख दूंगा मैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ये मैंने 25 सेंटीमीटर लिख लिया बेटा। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी वस्तु की दूरी है, चाहे आप लेंस के क्वेश्चन करो चाहे आप मिरर के क्वेश्चन करो, उनमें ये u जो डिस्टेंस है यानी वस्तु की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बेटे, वो किस में रखना है? माइनस में रखना है। ये हमेशा याद रखो, ये u जो है ऑलवेज कम इन माइनस, यानी u की जो वैल्यू है वो माइनस में ही आएगी। अब आगे हम पढ़ते देखो, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 15 सेंटीमीटर, ये लिख दिया देखो मैंने 15 सेंटीमीटर। अब बेटे मिरर है कौन सा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ मान लीजिए कॉनकेव मिरर, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, ये है कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ में तुम्हें समझा देता हूँ, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी। तो यहाँ पे होता है फोकस, यहां से लेके और पोल की डिस्टेंस, ये पोल है बेटे, ध्रुव, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, ये है एफ। और ये अगर मैं जीरो की पोजीशन ले लूं
तो 0 से इधर के लिए जो सारी वैल्यू होती है वो माइनस की होती है। तो एफ इधर आ रहा है, इसका मतलब जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ, यानी अवतल दर्पण की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगी, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। और कॉन्वेक्स अगर मिरर आता है तो उसका फोकस होता है पोल के उधर, राइट साइड में। तो राइट साइड में जो चीज होती है पॉजिटिव होगी। ये बेटा ध्यान दिया, आपको ये याद रखना है कि फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की क्या है, नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि इसका एफ इधर आ रहा है, मैंने फिगर में बना के आपको दिखा रखा है। अब उसके बाद जाएंगे मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मैंने लिख दिया। बेटे आप लोगों ने जो फॉर्मूला है अपनी बुक में देखा होगा कि 1/u प्लस 1/v लिखा रहता है। सारे जो टीचर्स हैं आपको यही बताते हैं, या बुक आपको यही बताती है कि 1/f तुम्हारी बुकों में लिखा है 1/u प्लस 1/v, और मैंने 1/v प्लस 1/u लिखा है। कारण मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। ये मिरर फॉर्मूला तो ठीक है, जैसे ही बच्चा लेंस का फॉर्मूला लिखता है वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि v किधर लिखूं और u किधर लिखूं। तो जो लेंस, ये तो मिरर फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। और अगर मैं लेंस फॉर्मूला लिखूं तो 1/v माइनस 1/u होता है, ये लेंस फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला। अब मैंने मिरर फॉर्मूला में क्या किया, ये जो v है इसको भी इधर ही रहने दिया ताकि बच्चे को याद रहे कि अगर उसे मिरर फॉर्मूला में लिखना है तो 1/v प्लस 1/u लिख ले, और जब लेंस फॉर्मूला लिखना है तो इन दोनों के बीच माइनस लगा ले, तो बच्चे को याद रहेगा। क्योंकि मेन जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप फॉर्मूले को सही लिखें, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। आप मिरर फॉर्मूला लिखते हैं तो इनके बीच प्लस साइन लगा लो, और अगर लेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो इनके बीच माइनस साइन लगा दो, इजी हो जाएगा। नहीं तो आप कंफ्यूज में रहोगे कि पहले लिखूं या बाद में लिखूं। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। अब मैं फॉर्मूला रख रहा हूं, देखो एफ हमारे पास कितना है 1/-15 लिख दिया मैंने यहाँ, इक्वल टू v हमें फाइंड करना है तो वैसे छोड़ देंगे, प्लस u कितना है हमारे पास, u हमारे पास -25। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो वैल्यू निकालनी है आपको 1/v की, तो बेटे मैंने 1/v ऐसे लिख लिया। देखो अब देखो 1/v कैसे आएगा, 1/v इधर रहने दिया मैंने, अब वो माइनस 1/15 हो गया, और ये माइनस यानी 1/25 माइनस का था, इसको मैंने ट्रांसफर इधर किया, तो माइनस का जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/25। ये देख लो, ये माइनस का था इधर, इधर आके प्लस हो गया, 1/v अपनी जगह है क्योंकि उसका साइन चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसलिए तुम इसको ध्यान से समझो। अगर तुम इस चीज को समझ गए तो सारे क्वेश्चनों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं इधर लाया, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका एलसीएम है 15 और 25 का एलसीएम निकालना आपको। देखो एलसीएम निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, तुम्हें मैं समझा देता हूँ, क्योंकि एलसीएम निकालने में बच्चे बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तुम्हें दो नंबर दिख रहे हैं 15 और 25। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 25 है। 15 से 25 डिवाइड होता है, नहीं होता है। 25 का 2 टाइम्स ले लेंगे तो 25 2 जा होता है 50। 50 में भी 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 50 भी एलसीएम नहीं है। 25 3 जा होता है 75, और क्या 75 में 15 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 75। ऐसे 25 और 15 लिखने की जरूरत नहीं, वो जो है वो छोटी क्लासेस के लिए। आपको क्या करना, बड़ी संख्या लेनी है, बड़ा नंबर लेंगे उसकी टेबल बोलते रहेंगे। जिस नंबर पे अगर ये डिवाइड हो गया, जैसे 25 3 से 75 हो रहा था और 15 से भी डिवाइड हो रहा, दैट मींस सिंपली इसका एलसीएम कितना हो गया 75 हो गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे बेटे 1 है, -1, ध्यान से समझ लो, मल्टीप्लाई 15 से 75 डिवाइड होता है 5 बार,
प्लस 1 मल्टीप्लाई, पूरा करके दिखा रहा हूं मैं ताकि जो कमजोर बच्चे हो भी समझ जाए। 25 से 3 टाइम डिवाइड हो गया। अब -5 प्लस 3 आ गया अपॉन 75 आ गया, 1 अपॉन वी हो गया। 1 अपॉन वी इक्वल टू -5 प्लस 3, तो करना है माइनस, ऐड मत कर देना, माइनस ये लिख दिया, पता चल रहा है ये गलत हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखना है। अब v इक्वल टू, तो v जैसे निकालेंगे तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 75 अपॉन 2 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, तो माइनस 2 3 जा 6, 1 बच गया, 15 हुआ, 2 7 जा और 2 5 जा, डिवाइड करके आ गया, तो v इक्वल टू हमारे पास इतना सेंटीमीटर आ गया। आप लिखेंगे बेटे यहाँ पे we know that, हम जानते हैं, क्या लिख देंगे, हम जानते हैं, we know that। अब क्या जानते हैं हम, मैग्निफिकेशन, H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस V अपॉन U, ये हमारे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। H2 हमें निकालना है, H1 हमें दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, माइनस V की जो वैल्यू है, तो V की वैल्यू आप ये वाली रख सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए, पॉइंट में लिखने की जरूरत, ये भी V की वैल्यू है, अपॉन U की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -25। अब देखो कैसे करेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, H2 इक्वल टू -75 अपॉन 2, और ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 4 था इसके नीचे, ये 75 के साथ आ जाएगा 4, तो 25 3 जो होता है बेटे, और 2 2 जो 4 होता है, तो H2 इक्वल टू आपके पास आ गया -6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद देखो H2 मेरा फाइंड हो गया। अब हमें लिखना है नेचर ऑफ इमेज। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसे लिखें, नेचर ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे, इमेज इज formed at 37.5 centimeter in front of mirror, which is real, inverted and larger than object। हिंदी में लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जो कि
वास्तविक कॉमा उल्टा हुआ वस्तु से बड़ा होगा। देखो बेटे, ये तो आपको पूरा समझ में आ गया कि कैसे हुआ। अब जो नेचर ऑफ इमेज है वो कैसे लिखते हैं, कि कैसे हम नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, तुम्हें समझा रहा हूं मैं। हमारा जो v आया वो आया माइनस का, और जब v माइनस का आया इसका मतलब v इधर है। ये कॉनकेव मिरर मैंने बना रखा है तो इसका v इधर हो गया, यानी इमेज जो है वो इधर बन रहा है, सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। तो जो इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनता है वो बेटा रियल होता है। क्या होता है? रियल। यानी जो इमेज, यानी जो प्रतिबिंब सामने बना वो हो गया हमारे पास वास्तविक। अब मैंने लिखा कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे पता चला? कि जो H2 है उसकी वैल्यू माइनस आई, तो H2 माइनस यानी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो तो ऐसा है, पर इमेज आएगी ऐसे, यानी इमेज बनेगी इसके नीचे, यहाँ बनेगी, ये इमेज हो गई। ये उल्टा हो गया। उल्टा कैसे पता चला? कि H2 की वैल्यू माइनस है, इसलिए इन्वर्टेड हुआ। अरे ये कैसे पता चला? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर और इमेज की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है? 6 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि 4 जो है वो छोटा है 6 से, यानी जो इमेज है हमारे पास वो बड़ी आ रही है ऑब्जेक्ट से। तो हम लिख देंगे क्या? कि इमेज इज फाउंड एट डिस्टेंस कितना? एट डिस्टेंस 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर विच इज रियल, यानी इधर बनेगा। जो इन फ्रंट ऑफ बनते हैं वो रियल होते हैं। इन्वर्टेड पता चला ये माइनस का आया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट ये वैल्यू बड़ी है। आप समझिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जो कि क्या है? वास्तविक है और उल्टा है, और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। अब आपको एक क्वेश्चन को क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है, और जो लेंस वाला क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा रहा हूं अभी। मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया है। अब ये लेंस से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखें क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर whose focal length is 20 centimeter. Find the nature of the image. 5 सेंटीमीटर साइज, 5 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की आपको प्रकृति बतानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको देखो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये जो ड्रॉ कर रखा है ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जो रेज चलती हैं, जैसी लेंस से पास होंगी तो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। जहां पे ये फोकस हो रही है उसको बोलते हैं फोकस, और सी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो इसका जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वो हमारे पास आ रही राइट साइड में, और राइट साइड में जितनी सारी चीजें होती हैं वो हमेशा रहेंगी पॉजिटिव। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, जो पिछला वाला क्वेश्चन करा है सेम क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, यानी वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी हम देख लेंगे यहाँ पे कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो हमने यहाँ लिख दिया बेटे 30 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस है हमेशा यू आती है माइनस में, मैंने तुम्हें बता दिया ये हमेशा माइनस में रहना है। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना दे रखा हमें इसका? 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हम यहाँ पे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोकस जो है राइट साइड में है लेंस के। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी हमें 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इमेज हाइट, हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, या वी पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये हमें फाइंड करने हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लिखना है? लेंस। इससे पहले मैंने जो कराया था मिरर फॉर्मूला था। अब लेंस फॉर्मूला में बेटे देखो देखो यहाँ पे देखो माइनस लगा देंगे, अभी प्लस लग रखा था उधर माइनस लगा देंगे। एफ हमारे पास क्या है? 1/f हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। वी हमें फाइंड करना है, यू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर।
अब देखो v हमें फाइंड करना है, पहले हम इसको एक लाइन और लिख देते हैं 1/20 इक्वल टू 1/v, और ये दोनों माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस दिख रहे हैं, तो माइनस माइनस का यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1/30। अब देखो वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, v की निकालनी है, तो मैं लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर 1/v, ये लिख दिया 1/v इक्वल टू लिख दिया मैंने क्या 1/20 माइनस 1/30 1/v इक्वल टू, अब एलसीएम देखो, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 30 बड़ा नंबर है तो 20 से 30 डिवाइड नहीं हो रहा है, 32 जा 60 और 60 20 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 60 इसका एलसीएम हो गया। अब 20 की डिवाइड करनी है 60 में, तो 23 जा होता है और 3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 3 1 जा 3 माइनस 32 जा 60 और 2 1 जा 2, यानी 1/v इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/60, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखना हमने, we know that, हिंदी में हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, H2/H1 इक्वल टू V/U। मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे पॉजिटिव होगा। H2 हमें फाइंड करना है, छोड़ देंगे, H1 हमारे पास 5 हो गया, लिख लिया, V आपका 60 आया, U आपका -30 है, 0 0 कैंसिल और 3 2 जा 6, H2 इक्वल टू आपके पास क्या आया -2 और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, H2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, ये H2 की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास H2 आ गया और V आ गया। अब हमें लिखना है नेचर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति, जो हमें पूछा था। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन राइट साइड ऑफ द लेंस, जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दाईं ओर बन रहा है। अब हमें कैसे पता चला दाईं ओर बन रहा है, यानी V हमारा 60 आया, तो V 60 यानी जो 60 डिस्टेंस होगी वो इधर होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस इधर है, यानी V हमारा इधर है। तो हमने क्या लिखा कि जो इमेज बना है वो कहां बना बेटे, राइट साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, क्योंकि V हमारे पास 60 है, तब हमने लिख दिया कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये भी लिख सकते हैं आप, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और फिर क्या लिखा हमने, विच इज रियल। अब हमें कैसे पता चला रियल बना, तो बेटे याद रखना है, अगर V की वैल्यू पॉजिटिव है, V की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा दाईं ओर बनेगा, और कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में इमेज जो दाईं ओर बनता है वो होता है रियल, मींस हिंदी में बोलेंगे वास्तविक। और उल्टा, उल्टा कैसे पता चल रहा है, H2 की वैल्यू इन्वर्टेड, H2 की वैल्यू माइनस में -10, दैट मींस दैट इज इन्वर्टेड, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट बिकॉज द 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 5 है और इमेज की कितनी आई 10, तो सिंपली क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेंस वाला क्वेश्चन भी और मिरर वाला क्वेश्चन भी। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, मैं बता रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चनों में से यूके और सीबीएसई, इन दोनों में किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे वो आपका लेंस से रिलेटेड आए, चाहे आपको मिरर से रिलेटेड आए। तो इनको एज अ मॉडल क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करने हैं। फिर भी आपको अगर इन क्वेश्चनों में डाउट हुआ तो आप मेरे चैनल में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को आपको मैसेज करना है कि सर ये वाला क्वेश्चन करा के दिखा दो, तो मैं आपको वो वाला क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।